अब दृढ़ उद्देश्य ना होने के कारण भगवत प्राप्ति में देरी हो रही है। दृढ़ उद्देश्य ना होने के कारण अब उस देरी को वो सह रहा है और उस जलन को मिटाने के लिए भोगों के संयोग की वृत्ति रख रहा है, इसीलिए भगवत दर्शन नहीं हो रहे। दृढ़ भगवत प्राप्ति का उद्देश्य तो देरी नहीं, भगवत साक्षात्कार में देरी क्यों होती है? दृढ़ भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं। इसकी पहचान किसी भी इंद्रियजन्य सुख में रमण करने की भावना बन जाना, यह दृढ़ भगवत प्राप्ति का लक्षण नहीं है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। मर्त्य भोगों की बात क्या, स्वर्ग लोगों की बात क्या, वो ब्रह्मलोक के सुख भोग की भी विषवत वृत्ति का त्याग कर देता है। जैसे विष का त्याग, ऐसे ब्रह्मा के जो ब्रह्मलोक हैं वहां के भोगों का विषवत त्याग कर देता है। यह है दृढ़ भगवत प्राप्ति का उद्देश्य। नित्य तत्व की अनुभूति में देरी केवल हो रही है विषय भोगों के संयोग जन सुख की लालसा। हमें क्यों भगवत साक्षात्कार नहीं हो रहा? विषय जन्य सुख भोग की लालसा में भगवत दर्शन में पर्दा डाले हुए है। यदि एक उद्देश्य दृढ़ हो जाए तो भगवत साक्षात्कार में बिल्कुल देरी नहीं, क्योंकि अपने प्रीतम है, प्राण प्यारे हैं, हमारी आत्मा है। उद्देश्य तुम्हारा दृढ़ हो जाए। प्रभु की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला, आप अपने उद्देश्य को दृढ़ कीजिए। केवल भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। साधक जिस समय भगवत कृपा से, गुरु कृपा से बात जान जाता है कि अरे मुझे तो अवसर बंधन से मुक्त होने का मिला है, फिर वो ना इंद्रियों की सुनता है ना मन की सुनता है, फिर नहीं सुनता, फिर तो डट के खिलाफ खड़ा होता है। देखते हैं तो क्या करेगा, और लड़ता है मन से, इंद्रियों से, और विजय को प्राप्त होता है। हम लोग इतने डरपोक हैं कि एक घुड़की जहां मन ने दी तो हम हाथ उठा देते हैं। जरा सा जलाया और व्यथा पैदा की, बस हम उसी का चिंतन करने लगते हैं। अब कैसे मन शांत हो? मन की खिलाफत करने की सामर्थ्य नहीं आई है। ये मन हमको ऐसे डराता है जैसे बच्चों को भेड़िया डराता है। इतना प्रतिकूल होकर के हमारे अनुसार चलो, नहीं तो हम जला, वो जहां जलन, तो ऐसा लगता है हम रह नहीं सकते, क्योंकि उसमें तदात्म किया हुआ है। ये बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान से संपन्नों की बात बता रहे हैं। जब अपने में मन आता है तो बहुत भयावह क्लेश पैदा करता है अंदर से, एक ऐसी जलन की बस वो जो कहे उसको मान लो। इसी को जो सह गया वही महात्मा बन जाता है। वो कौन सह गया? जिसने दृढ़ उद्देश्य में, मृत्यु से बढ़कर और क्या कष्ट हो सकता है? अरे मन तू और कष्ट क्या दे सकता है? और मैंने मृत्यु का वर्ण कर लिया है, अब मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। अब तू कितना दंड देगा? मरने से ज्यादा थोड़ी कष्ट होता है। अब तू दे कष्ट, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तेरी एक भी सलाह नहीं मानूंगा। ये कोई भगवत कृपा पात्र उपासक ही दृढ़ निश्चय कर पाता है। नहीं, अपने लोग ऐसे फिसड्डी स्वभाव के हैं, जरा सा वो हमको घुड़की दी, हम उसके साथ हो गए, जो मन में आया उसको करवा लेता है। बाद में पश्चाताप करने से क्या होता है? फिर वो जब तुम पश्चाताप करोगे तो तुम्हारा साथ दे देगा, क्योंकि उसको तुम्हारा साथ लेके ही सब कार्य करने हैं। अब आज से कभी नहीं, हे भगवान, आज से कभी नहीं। और जहां समय उसका आया, अवसर पाया, फिर वही राग रंग की रचना कर दी। अब कुछ सुनाई नहीं देता कि कल हमने कसम खाई थी, अमुक समय हमने निश्चय किया, वो सब निश्चय माटी में मिल गया। और वो फिर यही एक नहीं, कई जन्मों से होता चला आ रहा है। हमारी भगवत प्राप्ति का बाधक भाव ये मन दे रहा है और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एवशः। इच्छा प्रकट करो केवल भगवत प्राप्ति की। ये शरीर के निर्वाह सब व्यवस्था विश्वंभर भगवान कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं। तुम एक बार तो निश्चिंत हो उनके भरोसे पर। उनका भरोसा लेना आया ही नहीं अभी तो बहुत बाहर ही भरोसा हमारा अटका हुआ है। तभी हमारी इच्छाएं हमको असत में फंसा देती हैं। भरोसा केवल लाडली जू का, इच्छा केवल लाडली जू के मिलने की, इच्छा केवल लाडली जू की सेवा की। सब इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी एक इच्छा से। आशा से दास्यम वृषभानुजायास, तो सब आशा की फांसी काट देगी ये आशा। एक इच्छा भगवत प्राप्ति की, ये सब इच्छाओं का दमन कर देगी, सब इच्छाओं को नष्ट कर देगी।
यदि हम अपने को देह मानकर, भोक्ता मानकर इच्छाओं की पूर्ति में लग गए तो चाहे और हजारों जन्म हो जाए, कभी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। कैसा ये नाटक है माया का। रोज 3 बार भोजन पाते फिर भी इच्छा नहीं मिटती। कितना कितना क्या क्या भोगा, कितना कितना भोग रहे हैं, कितना भोग लोगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। वही तृष्णा, वही कामना, वही वासना। ये क्या नाटक है, समझो तो। कैसे हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है, समझो। ये माया की चाल देखो, अविद्या की चाल देखो। कभी हमारे अंदर तृप्ति का अनुभव ही नहीं हो रहा। भोग भोगते भोगते कितना समय नष्ट हो गया, फिर भी हम उसी भोगों का चिंता, हाथ कुछ नहीं लगा। वही वासना, वही तृष्णा, वही काम। थोड़ा तो समझो, कोई हमें छल रहा है, कोई हमें ठग रहा है। हम परमार्थ के पथिक हैं, कोई ठग हमारे पीछे लगा हुआ है जो हमारी संपत्ति का अपहरण कर रहा है। बटोहिया काश होवे, तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया काश होवे। ए काहे को तू प्रमाद स्थिति में है? देख, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य तुम्हारे श्वासों को नष्ट कर रहे हैं, समय को नष्ट कर रहे हैं। भगवत भजन जिन वृत्ति से करना चाहे उन वृत्तियों को लूट रहे हैं, विषय चिंतन करा रहे हैं। ये इच्छा ही हमारी दुर्गति का कारण है। जो प्रभु से विमुख इच्छा है उसका त्याग उपासक को करना चाहिए। बिना इच्छाओं का त्याग के आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों इच्छा करते हो? तुम्हारी इच्छा से ही सब कुछ होता है क्या? जैसे जीने की इच्छा सबके अंदर है, कोई नहीं मरना चाहता है, कोई बचता है क्या? सबको मरना पड़ता है। अगर विवेक से देखो तो जीने की इच्छा त्याग दो तो मरने का भय खत्म हो जाएगा। जीने की इच्छा ही तुम्हें मृत्यु के भय से भयभीत रखती है। और अगर तुमने मृत्यु का वर्ण कर लिया, एक बार मरना है, एक बार ही तो ना, अब क्या भय करना, अब क्या डरना, जो कुछ होना है होने दो। राधा 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 राधा, कोई भय नहीं। अगर एक निर्भय हो जाए तो हजारों को गिरा सकता है, हजारों को नष्ट कर सकता है। बस वो एक सोच ले कि मैं मरा, आखिरकार मरना ही तो है ना। तो हजारों को इसलिए परास्त करे, वो बचने की उद्देश्य है। जो मरने के उद्देश्य से खड़ा हो जाता है उसका जोड़ कोई नहीं होता, क्योंकि उसने ठान लिया है मरना ही है ना, एक बार मरना है ना, जब तक श्वास रहेगी हम तुम्हें परास्त करेंगे। साधक को ऐसा ही सूरवीर योद्धा होना चाहिए। मृत्यु का भय तभी हमें डरा रहा है जब हमें जीने की इच्छा है। हमें कोई भी कभी भी दुख नहीं दे सकता। हमें सुख की इच्छा है इसलिए सब दुख ही दुख मिल रहा है। हमें अनुकूलता की इच्छा है इसलिए प्रतिकूलता हमें बुरी लग रही है। आप जीवन मुक्त होने के लिए आए हो, इन छोटी मोटी बातों में फंसने के लिए नहीं। ये वस्तुओं की इच्छा, जीने की इच्छा, सुख की इच्छा, अनुकूलता की इच्छा, यही तुम्हारा बंधन है। समझो, यही बंधन है। इसी को त्याग दो, अभी तुम महात्मा हो जाओगे, अभी तुम परमहंस हो जाओगे। परमहंस के तहत किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं, कोई सुख दुख का प्रभाव नहीं, जन्म मृत्यु का प्रभाव। कैसा परमानंद होगा, सोचो कैसा परमानंद होगा जब कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई राग नहीं। साधक को गंभीरता पूर्वक इस बात पर विचार करना चाहिए। ये इच्छाएं क्यों करते हो? क्या तुम्हारी इच्छा से तुम्हारे अनुकूल भोग सब मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे तो करते क्यों हो फिर? जैसे बिना इच्छा के दुख, प्रतिकूलता, निंदा, अपमान आ ही जाता है, ऐसे ही बिना इच्छा के तुम्हारे सामने अनुकूलता, सुख, भोग आदि आ जाएगा। पर तुम उपासक हो भगवत प्राप्ति के, ना तुम्हें अनुकूलता का भोग करना ना प्रतिकूलता का। प्रारब्ध के अनुसार भोग उपस्थित हो सकता है, लेकिन भोगना ना भोगना ये विवेक की बात है। इसमें प्रारब्ध नहीं काम करेगा कि हमारा प्रारब्ध था तो हमने भोग लिया। भोग का सानिध्य हो जाना प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन भोगना ना भोगना ये विवेक की बात होती है। साधक विवेकवान होता है, प्रारब्ध के अनुसार भोग उपस्थित होते हैं, पर विवेक से राग रहित होकर उनके संयोग सुख से बचता है। क्योंकि संयोग सुख से यदि बचने की सामर्थ्य विवेक में ना होती तो कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता था। सब पशु की तरह आए हुए प्रारब्ध का भोग करके नवीन जन्म की भावना में विचरते रहते। इसका मतलब मनुष्य शरीर में एक सामर्थ्य है जिसका नाम है विवेक। आए हुए प्रारब्ध भोग से बचाने की सामर्थ्य है उसको। शरीर में दुख है पर वो विवेक से बच रहा है। कोई मैं शरीर थोड़ी हूं, इसका ने पाप किया है, भोगे। राधा 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 राधा। जब हम
इच्छा करते हो, हमारी इच्छा में बाधा होता है, तभी क्रोध आता है। अगर वो बाधा देने वाला बहुत बलवान है हमसे तो भयभीत, भय आ जाता है। और ये सब बातें उपासक में नहीं होती, क्योंकि उसकी ना तो सम्मान की इच्छा है, ना जीने की इच्छा है, ना सुख की इच्छा है। तो कोई कितना भी बाधा पहुंचा दे, ना क्रोध आएगा ना भय आएगा। इच्छा से ही भय आता है, इच्छा से ही क्रोध आता है। हमारी इच्छा है कि सब शांत रहें, बोले तो गुस्सा आ गया। हमारी इच्छा है ऐसा वो करे, अगर वो बहुत बलवान है हमसे फिर भय आ जाएगा। अगर कुछ बोले तो डांट देगा, पीट देगा, भय आ जाएगा। इच्छा ही नहीं। भागवतिक इच्छा से सांसारिक इच्छा को मिटा दो, फिर दोनों छोड़ दो। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, ऐसे ही इच्छा से इच्छा का त्याग किया जाता है। प्रभु मिलन की इच्छा से सांसारिक संयोगजन्य सुखों की इच्छा का त्याग कर दो, फिर प्रभु मिलन की इच्छा ही विरह या प्रेम बन जाती है। इच्छा नहीं होती, वो प्रेम हो जाता है। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखे भरी भरी ने, वो प्रेम होता है। सदा मुक्त एव सहा, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से तुम्हारा संबंध है कि नहीं, इसका परिचय आप अपने हृदय में देखिए। यदि किसी भी पदार्थ का चिंतन हो रहा है, सुखद या दुखद, तो राग द्वेष पूर्वक उस पदार्थ से आपका संबंध है। सुखद तो राग, दुखद तो द्वेष। आप देखिए, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का आपके हृदय में यदि स्वाभाविक चिंतन चल रहा है तो आप बंधे हुए हैं, जीवन मुक्त नहीं है। और स्वाभाविक बिना प्रयास के भगवत चिंतन चल रहा है। बहुत व्यवहार में विचरने पर भी कोई रूप नहीं सांसारिक, कोई वस्तु पदार्थ का सांसारिक चिंतन नहीं, केवल अपने आराध्य देव का। सदा मुक्त एव सहा, वो सदा मुक्त ही है, शरीर छूटे या शरीर बना रहे। वास्तव में उपासक भगवत प्राप्ति की लगन से युक्त नहीं होता, इसीलिए वो विषय चिंतन बर्दाश्त करता है। नहीं, अलम विषय वार्ताया नरक कोटि बीभत्सया, छोड़ो इस विषय चिंतन विषय वार्ता को, एक करोड़ों नरकों से भी बीभत्स है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहे, अलम विषय वार्ताया नरक कोटि बीभत्सया, बड़ी बीभत्स है, ये बड़ी घृणास्पद है विषय चिंतन विषय वार्ता, छोड़ो करोड़ों नरकों से भी। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं में तुझ अविनाशी को कौन सी तृप्ति मिल जाएगी? तू अविनाशी है, इन विनाशी वस्तुओं में खेल करके कब तक खेलता रहेगा, कब तक सुखी होता रहेगा? नहीं सुख है। तू अविनाशी तत्व में ही स्थित होगा, तभी तो सुखी होगा। देखो, हम सब की आकांक्षा है मरे ना, हम सब की आकांक्षा है अखंड सुख मिले, कभी दुख ना मिले। ये सब बातें हमारे स्वरूप की तरफ है। हमारा स्वरूप अविनाशी है, हमारा स्वरूप अखंडानंद है, और वो हमारा स्वरूप है। पर हम भूल करके इस खंड परिवर्तनशील विनाशी शरीर को अपना मान करके दुख भोग रहे हैं, नाना प्रकार की चिंताओं से युक्त हो रहे हैं। मैं सब यज्ञों का और तपों का भोक्ता हूं, प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं। संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूं, पर मैं संपूर्ण प्राणियों का सुहृद भी हूं। सुहृद, अहेतु की कृपालु, बिना किसी हेतु की कृपा करने वाले, परम दयालु, परम प्रेमी। जो मुझे ऐसा जान जाता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं बार बार? सब साधन बताते हैं, फिर धीरे से एक श्लोक में अपना परिचय दे देते हैं। क्योंकि बिना प्रभु के चरणों का आश्रय लिए इस संसार समुद्र की विशाल तरंगों को तुम तैर करके पार नहीं जा सकते। अपार संसार समुद्र मध्य को आ दयालु शरणम ब्रजामा, इस अपार संसार समुद्र में डूब रहा हूं, कौन दयालु है जो मुझे बचा ले? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरुदेव भगवान कृपा करके वर्णन करते हैं कि विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद रूपी दीर्घ नौका में बैठ जाओ, संसार समुद्र से पार हो जाओगे। प्रभु कह रहे हैं कि मैं सब यज्ञों का, सब तपस्याओं का भोक्ता हूं, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूं, और संपूर्ण प्राणियों को मैं प्यार करता हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम,
अहेतुकी कृपालु हूं, बिना किसी कारण के कृपा करना मेरा स्वभाव है। कितनी कृपा कर रहे हैं प्रभु, अपना परिचय दे रहे हैं, मैं बड़ा दयालु हूं, कितने कृपालु है, बहुत प्रेमी हूं। ऐसा जो जान जाता है ना, वो परम पद में युक्त हो जाता है, अर्थात उसको फिर मेरे सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावना ना। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मैं सब यज्ञों तपस्याओं का भोगता हूं, कि जितनी साधनाएं हैं, जितने शुभ कर्म हैं, शरीर इंद्री मन बुद्धि पदार्थ आदि, ये सब मेरे प्रकट किए हुए हैं, इनमें सब में मेरी सामर्थ्य है। यदि तुम्हें इनसे निकलना नहीं आता तो तुम मेरी शरण हो जाओ, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूं। भगवान खुला कह रहे हैं, अगर वो कृपा करके ऐसा ना वर्णन करते तो समझ में ना, ये कृपा होती है। जैसे कोई महापुरुष अपना परिचय देने लगे, अपनी अनुभूतियां बताने लगे, तो उसको ये नहीं देखा देते देखो कितने अहंकार में बोल रहे हैं, वो कृपा कर। तभी कहा है आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न साधु। साधन का वर्णन करते करते साध्य स्वरूप भगवान स्वयं बताने लगे। यहां अर्जुन जी कुछ पूछ नहीं रहे, अपने आप भगवान अभी साधन का वर्णन किया, मोनि मोक्ष परायणा ऐसा ऐसा। अब यहां स्वयं वर्णन करने लगे कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम कैसे बनता है। ये करुणा, एकदम करुणा प्रकट की कि अगर तुम विगत इच्छा भय क्रोधो नहीं हो सकते, तुम मुनिर्मोक्ष परायणा नहीं हो सकते हो, तुम जितेंद्री नहीं हो, तुम बाह्य स्पर्श भोगों का चिंतन करते हो, तो मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में भी बचा लूंगा, क्योंकि मैं सब यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं सब तपस्याओं का भोक्ता हूं, मैं सर्वलोक महेश्वर हूं, मेरे ही विधान से सब कुछ चलता है। तुम ऐसा जान लो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ, सब बात बन। कितनी उनकी कृपा है। देखो अगर ये बात मान जाओगे ना, तो इधर कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप होता रहेगा। कैसे सब होता रहेगा? बड़ी बड़ी भंवरें, बड़ी बड़ी लहरें, बड़े बड़े तूफान हमारे संभालने का विषय नहीं होता। जब हम नाव में बैठे होते हैं, वो नाविक का होता है, समझ रहे हैं। और जब तैराक तैरता है तो उसको स्वयं ये सब विपत्तियों से निपटना होता है। दो बातें बताई, एक बताई तैर लो ऐसे, और इसमें जो परिचय दे रहे हैं वो कह रहे बैठ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे को सर्वस्व अपना समर्पित कर दो, जो कुछ माने हो। है तो उन्हीं का। वो कह रहे ना, ये शरीर तुमने बनाया क्या? भाई हम तो चाहते थे कि देवलोक गंधर्वलोक सब लोग हमारे रूप में मोहित हो जाएं, ऐसा सुंदर रूप हो। तो अगर हम रचते तो ऐसे नहीं, रचना क्या करते हैं, एक एक बाल सेट, एक एक भौं सेट, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि स्मृति लोक में हमारे रूप को देखकर लोग कहें वाह। तो अगर हमारे रचने में आता है शरीर, तो हम ऐसे ही रचते कि ब्रह्मा जी भी चकित हो जाए कि हमारी तो रचना ही नहीं, कितना सुंदर रूप है, लेकिन हमारे हाथ में तो रहा नहीं। तो मतलब शरीर तुम्हारी इच्छा के अनुकूल नहीं रचा है, शरीर किसी इच्छा के विधान के अनुसार। तो शरीर की रचना करने वाले तो तुम नहीं हो। देखो ना, अगर शरीर के किसी भी अंग को विधान के अनुसार कमजोर करना है, तो आप चाहे जितनी दवाइयां खा लीजिए, वो ऐसे ही कमजोर बना रहे। मतलब कोई विधान है, शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या अधिकार? यहां से अगर अंगुली कटनी है तो जिस समय जिस मिनट में कट जाएगी, आप चाहे जितना। बड़ी चतुरता पूर्वक हम अपने को सुखी रखना चाहते, फंस जाते हैं, उसी चतुरता में फंस जाते हैं, दुख में। अर्थात ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि